Welcome student in the next session of DBMS. Today we will learn join. See, join operation takes two relations and return as a result another relation. ज्वाइन ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं किसी दो रिलेशन या दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए। दो टेबल को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट उसका आता है वो एक नया टेबल आता है, कंबाइन होकर सिंगल टेबल बन के आता है एज ए रिजल्ट। तो जब हम लोग दो टेबल को ज्वाइन करते हैं आपस में किसी भी कंडीशन पे या किसी कॉमन कॉलम्स पे या ऐसे ही बिना किसी कॉलम्स के भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन दोनों के उस प्रोसेस को, उस कंबाइनिंग प्रोसेस को ज्वाइनिंग कहते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमको दो रिलेशन चाहिए, दो टेबल चाहिए और उसका रिजल्ट एक टेबल होता है। मतलब ज्वाइन, हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो एक सिंगल टेबल बन करके सामने आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस बिटवीन रिलेशंस, इन सारे टाइप्स का ज्वाइनिंग होता है। सबसे पहला होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेकंड है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन भी दो फ्लेवर में आता है, दो तरीके से आता है। एक होता है इक्वी ज्वाइन और एक होता है नेचुरल ज्वाइन और एक होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन तीन तरह का होता है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर ज्वाइन। और चौथा होता है सेल्फ ज्वाइन। तो इन सारे ज्वाइन, ये सारे ज्वाइंस का टाइप है, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलेंगे। सेल्फ ज्वाइन, सॉरी इनर ज्वाइन में इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन दो हमको पढ़ना है। आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर ज्वाइन होता है और सेल्फ ज्वाइन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट एक एक ज्वाइनिंग टाइप को वन बाय वन। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है और किस तरह से इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी देयर आर टू डिफरेंट टेबल्स। वन टेबल, फर्स्ट टेबल इज सब्जेक्ट डिटेल एंड अनदर टेबल इज सब्जेक्ट एलोकेशन। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट डिटेल और सब्जेक्ट एलोकेशन दो टेबल लिए हैं। पहला टेबल जो सब्जेक्ट डिटेल, इसमें 4 कॉलम है, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच और सेमेस्टर। वैसे ही सब्जेक्ट एलोकेशन टेबल में 2 कॉलम है, सब्जेक्ट आईडी और फैकल्टी नेम। 3 टपल सब्जेक्ट डिटेल में है और 3 टपल सब्जेक्ट एलोकेशन में है। सब्जेक्ट डिटेल में CS403, सब्जेक्ट DBMS, ब्रांच CS सेमेस्टर 4, CS0405, सब्जेक्ट नेम DCCN, ब्रांच CS सेमेस्टर 4, CS502 जावा, ब्रांच CS सेमेस्टर 5। ये 3 टपल है। अब इन टेबल में से जो सब्जेक्ट एलोकेट हुआ जिस फैकल्टी को, वो फैकल्टी का डिटेल दूसरे टेबल में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट एलोकेशन में सब्जेक्ट आईडी 403 आतिफ, सब्जेक्ट आईडी 405 यासीन, सब्जेक्ट आईडी 601 गालिब। ये दो टेबल है, ये दो रिलेशन है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्वाइन से हम लोग दो अलग अलग रिलेशंस को ज्वाइन करके सिंगल करते हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पहला टेबल का पहला रो या पहले टेबल का पहला टपल CS403 DBMS CS4, ये सेकंड टेबल के हर एक टेबल से ज्वाइन, हर एक टपल से ज्वाइन होगा। मींस ये पहले इसके साथ ज्वाइन होगा, फिर ऐसा ज्वाइन होगा और फिर इस तरह से ज्वाइन होगा। वैसे ही सेकंड टेबल के हर एक टपल से ज्वाइन होगा और फिर थर्ड टपल फर्स्ट टेबल का थर्ड टपल सेकंड टेबल का हर एक टपल से ज्वाइन होगा। मींस यहाँ पे अगर 3 रिकॉर्ड है और यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, तो नया टेबल जो बनेगा उसमें 9 रिकॉर्ड से 9 टपल्स आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये कि बहुत सारा अनवांटेड या इररिलेवेंट डेटा भी कंबाइन हो जाता है। तो अब किस तरह से कंबाइन हो रहा है, CS403 पहले टेबल का पहला टपल है CS403 DB में CS4 सेमेस्टर। ये सेकंड टेबल के तीनों टपल से CS403 आतिफ, CS405 यासीन, CS601 गालिब, तीनों से कंबाइन हुआ। उसी तरह CS405 भी तीनों से कंबाइन होगा। एक पहला टपल और तीसरा टपल छोड़ दिए हैं, डॉट है यहाँ पर और ये कंबाइन हुआ। और तीसरा टपल भी उसी तरह तीनों टपल से कंबाइन होगा, CS502 502 502 और यहाँ पर CS403 405 और 601। और इसको हम लोग इसके अंदर किस तरह लिखेंगे, दो तरीके से लिख सकते हैं, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिट हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम फर्स्ट टेबल कॉमा सेकंड टेबल।
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल पहला टेबल कॉमा सेपरेट करेंगे, सब्जेक्ट एलोकेशन सेकंड टेबल, ये हम लोग करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। या फिर हम लोग क्रॉस ज्वाइन वर्ड का यूज भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल पहला टेबल, क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट एलोकेशन सेकंड टेबल। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल क्रॉस ज्वाइन सेकंड टेबल, या लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल कॉमा सेकंड टेबल। तो पहला टेबल मेरे पास सब्जेक्ट डिटेल है, दूसरा टेबल सब्जेक्ट एलोकेशन है, ये हो जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल कॉमा सब्जेक्ट एलोकेशन, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल क्रॉस ज्वाइन सब्जेक्ट एलोकेशन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसके आगे का ज्वाइनिंग मेथड देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसमें देख लें प्रॉब्लम क्या है। इस पर्टिकुलर कनेक्शन में या कॉम्बिनेशन में जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अनरिलेटेड डेटा भी आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट 403 का कोई भी रिलेशन सब्जेक्ट 405 या 601 से नहीं है। तो यहाँ पे क्या टेबल बन रहा है, क्या कंप्लीट डेटा आ रहा है, सब्जेक्ट ID 403 DBMS CS ब्रांच 4 सेमेस्टर सब्जेक्ट ID 403 आतिफ मींस आतिफ जो है उनको एलोकेट हुआ है DBMS सेम सब्जेक्ट एलोकेट हुआ, तो यहाँ कंबाइन मिल जा रहा है। लेकिन DBMS का रिकॉर्ड CS 405 के साथ जो कि TCCN और यासीन सर जो ले रहे हैं, इसके साथ DBMS का कोई रिलेशन नहीं है। वैसे DBMS जो सब्जेक्ट 403 है उनका रिलेशन सब्जेक्ट 601 जो कि नहीं है, यहाँ पर अभी 601 गालिब सर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों में इस टेबल में ये जो डेटा है ये और ये दोनों अनवांटेड डेटा है। उसी तरह सेकंड जो हम लोग CS 405 से कंबाइन करेंगे तो CS 405 403 से भी कंबाइन हो रहा है और 601 से भी कंबाइन हो रहा है। तो 403 और 601 का कोई रिलेशन नहीं बनता है सब्जेक्ट कोड CS 405 से। सिर्फ सब्जेक्ट कोड 405 DCCN CS 4 सेमेस्टर 405 यासीन ये वैलिड कॉम्बिनेशन है जो कि हो सकता है, तो ये ठीक है। और बाकी ये जो नीचे तीनों है ये तीनों इनवैलिड या इम्प्रॉपर इररिलेवेंट डेटा कंबाइन हो रहा है। इस पूरे टेबल में सिर्फ दो टपल CS 403 पहला टपल और CS 405 डिसीजन ये फिफ्थ टपल यही कंबाइंड और यही एक लॉजिकल रिलेशन बना रहा है आपस में, बाकी सारा अनवांटेड डेटा आ रहा है। तो इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इनर जॉइन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इनर जॉइन कैसे वर्क करता है। Now coming to next topic that is inner join. इनर ज्वाइन कैसे करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स था कार्टेशियन प्रोडक्ट में या क्रॉस ज्वाइनिंग में कि हम लोग जब दो अलग अलग रिलेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो इररिलेवेंट डेटा भी ज्वाइन हो जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अब जो ज्वाइन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन सम कॉलम, कॉमन कॉलम, जो एक कॉमन कॉलम एक टेबल में है और दूसरे टेबल में है, दोनों के कॉमन कॉलम के बीच को कॉमन कॉलम को यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं। तो वैसे ज्वाइन को हम लोग बोलते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में कोई इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक टेबल ए है एक टेबल बी है। टेबल ए वेन डायग्राम के थ्रू टेबल ए है और टेबल बी है। इन दोनों टेबल का जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों टेबल का जो कॉमन पार्ट है ये इस वैल्यूज को हमको चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। जहां पर कॉलम टेबल ए और टेबल बी दोनों का डेटा किसी न किसी एक कॉलम पे या किसी न किसी कॉमन डेटा पे बेस्ड हम लोग नया टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, नए टेबल को जनरेट करते हैं। तो इनर ज्वाइन से क्या होता है, इनर से हम लोग समझ सकते हैं इनर पार्ट अंदर का पार्ट है। तो इनर ज्वाइन दोनों टेबल के कॉमन वैल्यूज को कंसीडर करते हुए या कॉमन वैल्यूज के बेस पे हम लोग नए टेबल को या नए रिलेशन को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम दो टाइप का होता है इनर ज्वाइन, एक होता है इक्वी ज्वाइन और एक होता है नेचुरल ज्वाइन। दोनों ही लगभग मिलता जुलता है, दोनों ही इनर ज्वाइन है। इक्वी ज्वाइन भी इनर ज्वाइन है और नेचुरल ज्वाइन भी इनर ज्वाइन है। थोड़ा सा स्लाइड फर्क है दोनों में, दोनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वी ज्वाइन। सेम टेबल है, सब्जेक्ट डिटेल है और सब्जेक्ट लोकेशन है, जैसे हम लोग पहले लिए थे। सब्जेक्ट डिटेल में भी वही सेम डेटा है, सेम टपल्स है, 3 टपल यहाँ पर है और सब्जेक्ट लोकेशन में भी 3 टपल है। अब हम लोग जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो क्रॉस ज्वाइनिंग में क्या था, सब हर एक कॉलम हर एक टपल सेकंड टेबल के हर एक टपल से मींस पहले टेबल का पहले टपल
सेकंड टेबल का हर एक टपल से ज्वाइन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कोड हम लोग देखेंगे दोनों टेबल में कॉमन क्या है, तो दोनों टेबल में कॉमन सब्जेक्ट आईडी है, तो सब्जेक्ट आईडी पे बेस होकर के कॉम्बिनेशन ज्वाइनिंग होगा। तो इस टेबल जो लेफ्ट साइड में टेबल 1 है मेरा, टेबल 1 पे जो CS403 है वो टेबल 2 के CS403 सब्जेक्ट कोड से ही लिंक होगा, बाकी से लिंक नहीं होगा। वैसे ही CS405 यहाँ पर CS405 से लिंक होगा, कनेक्ट होगा, बाकी से नहीं कनेक्ट होगा। और CS502 पे यहाँ पे कोई भी टपल नहीं है, तो CS502 किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा, या कोई भी रिलेशन ऐसा कोई भी टपल नया जनरेट नहीं होगा। तो कैसे इसका बनेगा, जब हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो किस तरह का आउटपुट आएगा, CS403 DBMS सब्जेक्ट CS ब्रांच सेमेस्टर 4, ये पहले टेबल से आ गया। सेकंड टेबल से CS403 के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग डेटा है, आतिफ, यहाँ पे आतिफ आ गया, सब्जेक्ट आईडी CS403 आ गया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट आईडी CS403 है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आईडी 403 है। नेक्स्ट उसी तरह CS405 का सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक सेमेस्टर तक। अब CS405 यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, तो इससे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे फैकल्टी का नाम और उसका सब्जेक्ट आईडी आएगा। CS502 के करस्पॉन्डिंग कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है, इसलिए CS502 का कोई भी टपल रिलेशनल टपल रिजल्टेंट टेबल में कोई भी टपल जनरेट नहीं होगा। अब इसको हम लोग किस तरह से एसक्यूएल में लिखेंगे, एसक्यूएल में लिखने के लिए हम लिखेंगे select asterisk from first table, select asterisk from first table, inner join second table on column name, means किस कॉलम पे हमको ज्वाइन करना है। तो हम लोग ज्वाइन किस पे कर रहे हैं, सब्जेक्ट आईडी पे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले टेबल का नाम सब्जेक्ट डिटेल है, दूसरे टेबल का नाम सब्जेक्ट एलोकेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे select asterisk from पहले टेबल की जगह पे सब्जेक्ट डिटेल, तो हो जाएगा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल, इनर ज्वाइन सेकंड टेबल है सब्जेक्ट एलोकेशन, तो इनर ज्वाइन सब्जेक्ट एलोकेशन ऑन किस पे करना है, हमको करना सब्जेक्ट आईडी पे। सब्जेक्ट आईडी जो कि सब्जेक्ट डिटेल का सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट डिटेल टेबल के सब्जेक्ट आईडी कॉलम का वैल्यू सब्जेक्ट एलोकेशन टेबल के सब्जेक्ट आईडी कॉलम का वैल्यू बराबर होना चाहिए। मींस यहाँ पर जो वैल्यू होगा यहाँ पर भी वैल्यू होगा। मींस यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल में सब्जेक्ट आईडी क्या है CS403 और यहाँ पर CS403 से ही कंबाइन होगा। मींस सब्जेक्ट एलोकेशन में जो 403 है और सब्जेक्ट डिटेल में जो 403 है वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल, इनर ज्वाइन सेकंड टेबल सब्जेक्ट एलोकेशन ऑन फील्ड का नाम, तो सब्जेक्ट टेबल सब्जेक्ट डिटेल पहला टेबल, उस पहले टेबल में डॉट देकर के कॉलम का नाम इक्वल टू सब्जेक्ट एलोकेशन सेकंड टेबल डॉट देकर के उसके कॉलम का नाम। तो कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल इनर ज्वाइन सब्जेक्ट एलोकेशन ऑन सब्जेक्ट डिटेल डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल टू सब्जेक्ट एलोकेशन डॉट सब्जेक्ट आईडी। इस तरह से हम लोग ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन कराता है इक्यू ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में सिंपल नेचुरल ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन में हम लोग कॉलम ऑन जो लास्ट में कॉलम लिखेंगे ये कॉलम नेम नहीं लिखते हैं। इस कॉलम नेम की जगह पे जब भी हम लोग नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम होगा उस कॉमन कॉलम के साथ ये नया टेबल जनरेट हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है तो वो सारा कॉलम आपस में कनेक्ट होगा। तो मींस मल्टीपल कॉमन कॉलम्स है तो मल्टीपल कॉमन कॉलम से यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन में ऑटोमेटिक ज्वाइन होता है। लेकिन अगर मल्टीपल कॉमन कॉलम्स है और हमको इक्वी ज्वाइन करना है तो हमको बताना पड़ता है कि हम लोग किस कॉलम से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल ज्वाइन में हम लोग कॉलम का नाम नहीं लिखते हैं कि किस कॉलम से हमको ज्वाइन करना है, ऑटोमेटिक कॉमन कॉलम से ज्वाइन हो जाता है टेबल। लेकिन इक्वी ज्वाइन में हमको कॉलम का नाम बताना पड़ता है कि किस कॉलम से ज्वाइन करना है। अगर एक ही कॉमन कॉलम है तो उसका नाम लिखेंगे, या मल्टीपल कॉमन कॉलम्स है तो हम किसी भी एक कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या फर्क होगा, ऑन हट जाएगा पूरा कंप्लीट और नेचुरल इनर ज्वाइन की जगह लिखना होगा हमको नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। और क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि जो कॉमन सब्जेक्ट आईडी यहाँ पर है 2 बार आया था वो स्किप हो जाएगा एक टाइम,
नेचुरल ज्वाइन में सेकंड वाला ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, फैकल्टी नेम। सेकंड टाइम इस सेकंड टेबल से जो सब्जेक्ट आईडी आ रहा था वो एलिमेंट हो जाता है, स्किप हो जाता है, और हम लोग किसी भी कॉलम पे का नाम नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक नेचुरल ज्वाइन में जो कॉमन कॉलम होता है उससे ज्वाइनिंग हो जाता है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग ऑटो ज्वाइन। ऑटो ज्वाइन इस तरह से होता है, वेन डायग्राम के थ्रू पहले समझेंगे और ऑटो ज्वाइन किस तरह से वर्क कर रहा है। ऑटो ज्वाइन में दो टेबल है, ए और बी। ए और बी में लेफ्ट ऑटो ज्वाइन में हम लोग देखेंगे कि ए और बी में लेफ्ट टेबल का सारा डिटेल आ रहा है, राइट टेबल का डिटेल नहीं आ रहा। मींस ए और बी में लेफ्ट साइड में ए टेबल है, लेफ्ट साइड का ए टेबल का कंप्लीट डिटेल आ रहा है, जिसमें बी का कॉमन पार्ट भी है, मतलब वो पार्ट जो बी में भी है और ए में भी है वो भी आ रहा है, प्लस ए का भी सारा पार्ट आ रहा है। लेकिन बी जो सिर्फ बी में है वो पार्ट जिसका कोई भी पार्ट ए में नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है, उसको छोड़ के बी का कोई पार्ट नहीं आ रहा है। तो ए और बी में अगर ए लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट टेबल पूरा आएगा, राइट टेबल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो टेबल सेम नहीं है, सब्जेक्ट डिटेल और सब्जेक्ट लोकेशन। इन दोनों टेबल में तीन टपल, जिसमें से दो टेबल का डेटा तो यहाँ पर है, लेकिन तीसरे टेबल का डेटा CS502 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग दो टेबल को कंबाइन करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड के टेबल को, अगर इसको लेफ्ट साइड मानते हैं या पहले लिखते हैं तो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड टेबल का सारा डिटेल आएगा और राइट साइड टेबल का सिर्फ वही डिटेल आएगा जो कि लेफ्ट साइड टेबल में कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो स्किप कर जाएगा, और इसका डेटा अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पे नल वैल्यू आएगा। किस तरह से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट CS403, डीपी में CS4, यहाँ पर भी 403 है, आतिफ ये पूरा कंप्लीट हो गया। CS405 यहाँ पर भी है, CS405 यहाँ पर भी है, दोनों कंबाइन होकर के CS405 हो जाएगा। लेकिन CS502 सिर्फ इस टेबल में है, इसका कोई भी डेटा सब्जेक्ट लोकेशन में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा CS502 जावा CS सेमेस्टर 5, लेफ्ट साइड का पूरा डेटा, राइट साइड में फैकल्टी के नेम के जगह पे हो जाएगा नल वैल्यू, नल आ जाएगा। किस तरह से इसको हम लिखेंगे, जैसे इनर ज्वाइन लिखते थे सेम वैसे ही है। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन सेकंड टेबल ऑन कॉलम ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकंड टेबल। तो पहला टेबल सब्जेक्ट डिटेल मान रहे हैं, जो पहला टेबल होगा वो लेफ्ट टेबल कहलाएगा, जो दूसरा टेबल होगा वो राइट टेबल कहलाएगा। तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल लेफ्ट ज्वाइन सब्जेक्ट लोकेशन ऑन सब्जेक्ट डिटेल डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल टू सब्जेक्ट लोकेशन डॉट सब्जेक्ट आईडी। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करते हैं। Okay, next see right outer join. Right outer join is completely reciprocal of reverse of left outer join. तो पहले हम इसको वेन डायग्राम समझ लेते हैं। वेन डायग्राम में दो टेबल है, ए टेबल और बी टेबल। ए टेबल लेफ्ट साइड में और बी टेबल राइट साइड में। अब अगर हमको राइट ज्वाइन करना है तो क्या होगा, बी टेबल जो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड के टेबल का सारा डिटेल आएगा, और वो डिटेल भी आएगा जो कॉमन है ए और बी के बीच में, वो सारा डिटेल। लेकिन ए टेबल का सिर्फ डिटेल जो सिर्फ ए टेबल में है वो नहीं आएगा। तो ए और बी, अगर ए लेफ्ट साइड पे है और बी राइट साइड पे है, तो राइट साइड का सारा डिटेल इंक्लूडिंग द कॉमन डिटेल्स बिटवीन ए एंड बी विल बी डिस्प्लेड। किस तरह से इसको करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर CS403 और CS405 जो कि दोनों टेबल में है, तो ये कॉमन डेटा तो ये आएगा, ये 403 405। लेकिन अब हम लोग चूंकि राइट कर रहे हैं तो राइट में 601 है और यहाँ पर 601 नहीं है, तो 601 का डेटा आएगा, सब्जेक्ट कोड 601, सब्जेक्ट नेम ब्रांच सेमेस्टर, क्योंकि इसमें कोई इसका डिटेल नहीं है इसलिए हो जाएगा नल नल नल, फैकल्टी नेम गालिब। CS502 यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे हम लोग इससे पहले लिखते थे लेफ्ट ज्वाइन में, वैसे ही राइट ज्वाइन करेंगे। चेंज कहाँ पर आएगा, सिर्फ लेफ्ट की जगह पे राइट वर्ड आ जाएगा, लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएगा, रेस्ट विल बी सेम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट विल बी राइट, सेट एस्टेरिस्क फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल राइट ज्वाइन सब्जेक्ट एलोकेशन ऑन सब्जेक्ट डिटेल डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल टू सब्जेक्ट एलोकेशन डॉट सब्जेक्ट आईडी।
ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे ऑटो ज्वाइन में फुल ऑटो ज्वाइन। तो चाहे लेफ्ट ऑटो ज्वाइन हो या राइट ऑटो ज्वाइन हो, जब हम लोग दो टेबल को कनेक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो जाता है। चाहे लेफ्ट ऑटो ज्वाइन में राइट साइड का डेटा लॉस हो जाता है या राइट ऑटो ज्वाइन में लेफ्ट साइड का डेटा, लेफ्ट टेबल का डेटा ज्वाइन लॉस हो जाता है। तो इससे लॉस ऑफ डेटा को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फुल ऑटो ज्वाइन। फुल ऑटो ज्वाइन कैसा है उसको हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे। ए टेबल और बी टेबल है, दोनों टेबल के कंप्लीट डेटा को, वो सारा डेटा जो ए में है, वो सारा डेटा जो बी में है, और वो डेटा जो दोनों में कॉमन है, सारे डेटा को हम लोग लेंगे, फेच करेंगे या कंबाइन करेंगे एक सिंगल रिलेशन में, टेबल में, तो उस तरह के ज्वाइनिंग को हम लोग बोलेंगे फुल ऑटो ज्वाइन। कैसा होगा ये? सेम एग्जांपल, सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट लोकेशन, 3 टपल यहाँ पर लेफ्ट साइड में, 3 टपल राइट साइड पे। तो जो कॉमन है CS403 और CS405, ये तो कंबाइन हो जाएगा CS403 और 405। अब पहले लेफ्ट साइड से CS502 जावा CS5 लेने से कोई भी डेटा सब्जेक्ट लोकेशन में नहीं है, तो कैसे बनेगा ये? CS502 जावा CS सेमेस्टर 5 फैकल्टी नल। वैसे ही सब्जेक्ट लोकेशन जो राइट साइड में टेबल है, इसमें एक टपल है CS601 फैकल्टी नेम गालिब, लेकिन इसका कोई भी डेटा सब्जेक्ट डिटेल में नहीं है या लेफ्ट साइड में नहीं है। ये कैसे बंद होगा, कैसे ज्वाइन होगा? सब्जेक्ट कोड 601, सब्जेक्ट नेम नल, ब्रांच नल, सेमेस्टर नल, फैकल्टी नेम गालिब। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। फुल ऑटो ज्वाइन में दोनों टेबल का डेटा ज्वाइन होता है और कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होता है। और इसको हम लोग बनाने के लिए स्केल में कैसे लिखेंगे? सेम राइट की जगह पर फुल लिखेंगे। तो कैसे होगा ये? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सब्जेक्ट डिटेल फुल ज्वाइन सब्जेक्ट लोकेशन ऑन सब्जेक्ट डिटेल डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल टू सब्जेक्ट लोकेशन डॉट सब्जेक्ट आईडी। ओके स्टूडेंट, ये सारा कई टाइप का लोकेशन है, सॉरी कई टाइप का ज्वाइनिंग मेथड्स है। लास्ट एक सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन सिंपल उस तरह का ज्वाइन है जो हम लोग खुद से कर लेते हैं। दो टेबल के बीच में किसी कॉमन कॉलम को लेकर के हम लोग बना लें, या दो टेबल के बीच में यूजिंग फॉरेन की का यूज करके दो टेबल को हम लोग ज्वाइन करते हैं या एक साथ करते हैं, या फिर पहले टेबल के डेटा से ही डिपेंडेंट दूसरे टेबल में डेटा जाएगा, तो इस तरह के ज्वाइनिंग को सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो एक समरी हम लोग देख लेंगे ज्वाइनिंग पे। Okay, student, there is a brief summary of join operation. Cross join is a Cartesian product of two tables. Inner join return records that have matched value in both table, मीन दोनों टेबल में जो मैच वैल्यू होगा उसको ही रिटर्न करेगा। दो टाइप का इनर जॉइन था, एक इक्वी जॉइन और एक नेचुरल जॉइन। इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में डिफरेंस ये है कि इक्वी जॉइन में हमको किस कॉलम से कंपेयर करना है या किस कॉलम को मैच करना है, दोनों टेबल में कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। जबकि नेचुरल जॉइन में ऑटोमेटिक, सिर्फ हम लोग टेबल का नाम देते हैं, ऑटोमेटिक ही दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम होता है उससे ज्वाइनिंग परफॉर्म हो जाता है। ऑटो ज्वाइन इज एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन दैट अवॉइड लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, चाहे पहले टेबल से, चाहे दूसरे टेबल से, या चाहे दोनों टेबल से। तो इस लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग जिस ऑपरेशन को, जिस ज्वाइनिंग को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑटो ज्वाइन। ऑटो ज्वाइन 3 टाइप का है, लेफ्ट ऑटो ज्वाइन, राइट ऑटो ज्वाइन और फुल ऑटो ज्वाइन। Left auto join returns all records from left table and matched records from right table, whereas right auto join returns all records from right table and matched records from left table, and full auto join returns all records. Okay student, these are the sum up of joining operations performed by SQL. Okay, see you then. Thank you.